ना कर सकें, क्योंकि देखें पेपर तो आपको आता होगा, पर जब आप ये शीट ही गलत फिल करेंगे तो फिर पेपर करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं, तो काफी सारी मेथड्स होती हैं। बच्चे बड़े र्यूमर सुनते हैं मार्केट में कि कॉपी का ये नंबर कॉपी करके लाना है, ये करना है, वो करना है, कॉपी भर के आनी है। चलें, वैसे भी आज मैथ्स के लिए है, तो मैथ का आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैथ की कॉपी किस तरीके से फिल करनी है। ये जो फ्रंट पेज आया है जिसको आप लोग सब सुन रहे होंगे OMR शीट का, कि इसको कैसे फिल करेंगे और किस किस चीज़ों को आपने नहीं अटेम्प्ट करना, जो कि चीज़ें फिर आपके लिए नुकसान का वो भी बन सकती हैं। बाकी ये मैं आप सबको अनीस हुसैन की तरफ से वेलकम करता हूँ। ठीक है, अनीस हुसैन के टीचर्स, तमाम टीम सबको वेलकम करती है। जितने भी बच्चे आउटसाइडर्स हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब अपने नाम को रीनेम करके आउटसाइडर्स लिखते हैं। काइंडली जितने भी बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो तमाम बच्चे अपने नाम को रीनेम करके आउटसाइडर्स मेंशन कर दें। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। सर शरोज आप लोग को लेकर चलेंगे, वो बताएंगे आपको OMR शीट के बारे में कि आपने कैसे इसको फिल करना है और OMR शीट है क्या। ठीक है, सर शरोज जावेद गौरी। तो स्टूडेंट्स आपके पास पहले ही हमने शीट आप लोगों को दी है। आप बैठे हुए थे, कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा भी था, कुछ बच्चों ने इसको पढ़ के इग्नोर कर दिया होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब आपके पास जो शीट है, नज़र आ रहा है आपको अपनी शीट्स? नज़र आ रही है? कोई लाइट ऑन? ये लाइट ऑन है। इस शीट के ऊपर आपको दो लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। एक आ रहा होगा ई शीट, दूसरा क्या लिखा हुआ है? OMR। ठीक है, मैंने बड़े आसान तरीके से इसको डिफाइन किया है कि ई शीट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो आपकी पहले आंसर शीट्स थी, जो 9 मैट्रिक में चलती आ रही थी, अभी भी वही आंसर शीट है। सिर्फ फ़र्क क्या है, उन्होंने आपको जगह अलॉट कर दी है कि आपने उस आंसर को इसी जगह पे लिखना है, इसके अलावा आप नहीं लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है? आसान सी बात है। वो कुछ बच्चे रिसर्च करके भी आए होंगे इसके ऊपर, कुछ बच्चे बिल्कुल ब्लैंक आए होंगे उस चीज़ को देखने के लिए। तो पहली चीज़ क्या है, ई शीट आपको क्या कहती है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, तो शीट में जहाँ 2 लिखा होगा, आगे देखें, आपके पास 2 लिखा होगा सेक्शन बी में, आपने उसका आंसर 2 पे ही लिखना है, आप उसका आंसर 3 पे नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें, तो आपको एक आंसर के लिए कितनी शीट दी गई है सेक्शन बी में? सिर्फ एक शीट दी गई है। आपको उसी में अपने आंसर को खत्म करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। OMR आपके पास एक ऑप्टिकल मार्किंग शीट होती है, जिसको चेक कोई इंसान नहीं करता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक होती है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, यूट्यूब का दौर है, उसको सर्च कीजिएगा। एक स्कैनर होता है, साथ पीसी के साथ कनेक्ट होता है, उसके अंदर से शीट चलती रहती हैं और वो आंसर को चेक करती जाती है। अगर मशीन चेक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एरर की गुंजाइश नहीं है। आपने एक भी एरर किया, शीट आपकी, जो आप मशीन है वो आपकी शीट को क्या कर देगा? गलत कर देगा। बहुत सेंसिटिव मामला है ये, अभी आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब आप मैट्रिक में जाएंगे, अगर तो टोटली OMR पे आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से देखनी पड़ेगी। OMR शीट के अंदर कोई जीटेक नहीं है। आपने गलत कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। वहाँ पे वाइटो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिमूवर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप स्क्रैचिंग नहीं कर सकते नाखून के साथ, आप कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन है, मशीन को जो कमांड दी जाएगी वो उसी को पिक करेगा। उसके एक्स्ट्रा आप जो भी करोगे वो उसको कैंसिल कर देगा, या तो रिजेक्ट कर देगा आपकी शीट को। ये बात क्लियर है? चले नेक्स्ट शीट पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपके सामने ये शीट आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, जूम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है क्लास, फिर लिखा हुआ है ग्रुप, डेट, एनुअल, सेकंड एनुअल, आगे उसके ईयर आपको नजर आ रहा होगा, सब्जेक्ट SSC पार्ट 1 और 2, सेंटर नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसा ही है। उसी के साथ ही आपके पास रोल नंबर है, रोल नंबर के नीचे कुछ आपके पास बबल्स बने हुए हैं, जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये बहुत ध्यान से आपने फिल करना है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करना।
इसको जितना सुकून से फिल कर सकोगे उतना सुकून से फिल करके फिर आगे जाना है आपने चीज़ पे। फर्ज करें आपका रोल नंबर है 321402। कितने हो गए? 336 336। आपने सबसे पहला काम इस रोल नंबर को ऊपर जो बॉक्स दिए गए हैं वहां पे फिल करना है। मैंने यहाँ लिख दिया 321402, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से फिल कीजिएगा, फाइटो की गुंजाइश नहीं है, रिमूवर्स की गुंजाइश नहीं है। फ्रंट पेज ब्लैक से फिल कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आखिर में आपको चांस दूंगा, सवाल अपने लिखते रहें कहीं पे साइड पे। जो आपके सवाल होंगे आप लास्ट में पूछ सकते हैं वो सवालों को, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, अपना रोल नंबर लिख दिया, नो फाइटोज नो रिमूवर्स नथिंग। अब आपने चलना अपनी बबल शीट की तरफ। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? 3। देखें उसके 3 कहाँ है, ये रहा 3। इस 3 को आपने कलर करना है, कलर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको आपने कंप्लीटली फिल करना है ब्लैक कलर से, यानी कि 3 को आपने क्या कर देना है वहां से। कोई बच्चा ये गलती ना करे कि टिक कर दिया, ये गलत काउंट किया जाएगा। आपने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, ये गलत काउंट किया जाएगा। आप अपना काम है, आपने बस इतना करना है। ये नहीं कि बोर्ड ने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया तो उसको कट कर दिया वहां से। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा मार्किंग आपने OMR पे नहीं करनी है। ये बहुत सेंसिटिव शीट होती है, आपकी एक गलती आपको एब्सेंट करार दे दबा सकती है बोर्ड के पेपर के अंदर। ठीक है भाई, ये हमने क्या कर दिया, 3 के नीचे क्या लगा दिया, 3 को हमने कलर कर दिया। अच्छा बच्चा ध्यान से करना, गलती क्या करता है वो 3 के अंदर यहाँ कलर कर देता है, फिर वो बैठा रहता है दूसरे कलर कर दिया, अब मैं क्या करूँ, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अपने जहन में रखिएगा। हाँ, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम हो सकता है आपके ऊपर कोई नरमी की जाए, लेकिन जैसे आगे जाते जाएंगे, क्योंकि इंटर बोर्ड में भी यही चीज़ आ रही है, आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो ध्यान से कीजिएगा सारे काम। ये शीट दी इसलिए गई है क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को शीट दी जाए। आपका प्रीलियम का पेपर हुआ होगा, घर जाके कोशिश करके उसको इसके ऊपर करने की करिए, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपने कितने पेपर में आपको अटेंड करना है। फिर कितना है? 2 है। अब अक्सर देखा गया बच्चा इधर ही 2 को कलर कर देता है, हमने क्या कलर करना है, कुछ 2 के नीचे वाला जो कॉलम है उसमें हमने कलर करना है। मैं कहाँ कलर करूंगा इसको, जगह पे कलर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? फिर उसके बाद कौन है? 1 है, मैंने 1 पे कलर कर दिया। फिर कौन है? 4 है, 4 पे कलर कर दिया। 4 के बाद 0 है, और 0 के बाद कौन आ गया? 2। तो ये हमारा फिल हो गया रोल नंबर वाली साइड। क्लियर है ये बात? आपके कोचिंग के कार्ड्स आपको मिले होंगे, कोई ना कोई रोल नंबर आपको होगा, ऐसा ही है। फर्ज करें आपका रोल नंबर है 14, तीसरा चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। तो घर जाके इसको इस तरीके से कीजिएगा, इसको 0 करना, 0 करना, 0 करना, 0 करना, इसको 40 करना और इसको कलर कर देना, बात हो जाएगी उसको फिल करने की। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक से फिल कीजिएगा, ब्लू का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप ब्लैक से फिल कीजिएगा। जितना ज़्यादा डार्क होगा उतनी ज़्यादा आपके पास। बेटा मैंने अपनी इसको भी यही कहा है, सवाल जितने भी लिखते जाएं, मैं लास्ट में सबके जवाब दूंगा आपके। पूछ लें आप सवाल, बताएं। हाँ जी, कोई बात नहीं। असल में 9 का बच्चा 0 से स्टार्ट होता है। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा ना, वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, इसलिए 5 है। तो जब एडमिट कार्ड आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें इसको कर लेते हैं। 9 के बच्चे को 0 से लॉट किया जाता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 5 का नंबर हो गया, और आपके पास स्टार्ट किससे हो गया? 0 से हो गया। क्लियर है? चलें और कोई सवाल? हाँ बेटा, सेम था, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है बात? रोल नंबर वाली साइड के अंदर कोई मसला तो अभी मुझसे पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। फिर आते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्लास। क्लास आपकी कोई बच्चा 9 नहीं लिखेगा, आपकी क्लास SSC 1 है, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे? SSC 1 लिखेंगे। ये बात क्लियर है? ग्रुप, ग्रुप आपका साइंस है, तो ग्रुप में क्या मेंशन कर दिया जाएगा? साइंस मेंशन कर दिया जाएगा। डेट, जिस तारीख को आपका मैथ का पेपर है वो आप डेट यहाँ मेंशन कर देंगे। अज्यूम कर रहे हैं, किसी को याद है किस तारीख को है? 2 तारीख। तो 2
कोई बात नहीं बेटा, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, चले मैंने मंथ ही बदल दी है। ठीक है, 2 तारीख को आपका पेपर है, जो भी तारीख पेपर होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ तक कोई मसला? इसके बाद आपके पास ईयर आता है, सबसे पहले एनुअल, सेकंड एनुअल लिखा हुआ है। आपका एनुअल पेपर है, आपने एनुअल पे टिक कर देना है। ठीक है, आपका कौन सा पेपर है? एनुअल पेपर है, उस पर आपने क्या कर देना है? टिक कर देना है। ईयर आपका 2025 चल रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2025 लिख देंगे। क्लास में SSC 1, ग्रुप में साइंस आ गया, डेट आपने मेंशन कर दी, एनुअल पे टिक कर दिया। मैंने पहले ही कहा था नो एक्स्ट्रा मार्किंग। अगर सेकंड एनुअल लिखा है तो उन्होंने कोई गलती नहीं कर दी, आप उसको कैंसिल ना करने बैठ जाइएगा। उन्होंने जितना कहा है बस उतना करें। एनुअल आपका पेपर है, उसके ऊपर टिक किया, ईयर क्या लिख दिया? 2025 लिख दिया। सब्जेक्ट आपका कौन सा है? तो सब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया मैथमेटिक्स का। ठीक है। अच्छा, जो आपकी OMR शीट बोर्ड चला रही है, जब ये दी गई थी तो ये इस सूरत में आई थी, शायद उन्होंने इसके अंदर करेक्शन की है, तो ये SSC उन्होंने हटा दिया है, वो यहीं लिख दिया है, वो एक ही बात है। अगर नहीं आता है तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे? SSC 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा हो रहा था, तो हो सकता है उन्होंने इस पार्ट को हटा के यहीं मेंशन कर दिया, तो आपकी जगह क्या लिख देंगे? SSC 1 लिख देंगे। तो ये नहीं सोचने बैठ जाना कि यहाँ शीट अलग आ गई है, सिर्फ ये चेंज हो सकता है क्योंकि 2 जगह क्लास आ रही है, तो क्लास को चेंज करके यहाँ पे ले जा सकते हैं SSC 1। क्लियर है? फिर आपके पास आ जाता है सेंटर का नाम, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल लिख दी कि ABC स्कूल है कोई, वहाँ मेरा सेंटर पड़ गया, मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया? ABC स्कूल लिख दिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप 9 क्लास में, आपको इस शीट का अंदाज़ा नहीं है ये कितनी नाजुक शीट है। इसके अंदर आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। वाइटो कोई यूज़ नहीं करना, रिमूवर्स कोई यूज़ नहीं करना, सिंपल जो ब्लैक पॉइंटर चला रहे हैं उसी से पूरी शीट आपने फिल कर देनी है। नीचे, हाँ इसी शीट के नीचे, इसको जूम कर 10। चलिए अब नीचे देखें, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास लिखी होंगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास लिखी हुई हैं। पहली इंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिख दिया है कि प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर शीट। इसका मतलब वही है जो मैंने आपसे कहा है, कोई फजूल मार्किंग नहीं कीजिएगा अपनी आंसर शीट के ऊपर। सेकेंड, डार्कन और कम्प्लीटली फिल द सर्कल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट। दोनों ऑप्शन दिए हैं, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादा डार्क होता है, उससे ज़्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। तो आपने क्या करना है? ब्लैक के साथ फिल करना है। इनकरेक्ट मेथड उसने बता दिए हैं, कोई डिजाइनिंग नहीं करेगा, आधा सर्कल फिल नहीं करेगा, कोई क्रॉस नहीं लगाएगा, कोई टिक नहीं करेगा, कोई डिजाइन नहीं बनेगा, सिर्फ जहाँ स्कूल पड़ेगा, बोर्ड पड़ेगा। अच्छा भाई, ये आपने कलर देख लिया, मैंने पहले करके भी आपको दिखा दिया था। आधा आधा कलर नहीं कीजिएगा, कंप्लीटली उसको फिल कीजिएगा ब्लैक से। और ये नहीं कीजिएगा कि आधा कलर बाहर जा रहा है, उसके साथ मैच हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ऐसा कलर नहीं कीजिएगा। आपको दिख रहा है कितना उसने सफाई से कलर किया हुआ है, इसी सफाई से आपने कलर करना है। नीचे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर नजर आ रहा है, यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है आपने उस जगह पे अपना सिग्नेचर कर देना है। इन्विजिलेटर साइड पे आपने नहीं जाना है, वो उसका काम है जो पेपर ले रहा है। जहाँ आपका काम है यहाँ आपने सिग्नेचर अपना करना है। फ्रंट अप एक दफ़ा देख ले अपना, कोई कंफ्यूजन उसमें तो बता दें, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक? नहीं, सिर्फ मैथ, ये टेस्ट शीट है, सिर्फ मैथ इसके अंदर होगा इस साल। क्या चीज़? कंप्यूटर का स्टूडेंट का मैथ का पेपर है, हाँ सिर्फ मैथ्स के लिए इस साल। ये शीट सिर्फ मैथ्स के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, क्योंकि चेक हो रही है, तो चेक सारे पेपर पे नहीं कर सकते, फसल सब फेल हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाए तो मैथ के ऊपर चेक होगी, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ भी है तो हाथ से चेक हो जाएगा बाद में। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चले नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे आपके पास नेक्स्ट पेज पे
इंस्ट्रक्शन है वो चलिए अब हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज का सेक्शन। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपना रोल नंबर फिल किया है ऐसे ही आपने अपने एमसीक्यूज फिल करते हैं। आपके पास इस तरीके की क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे पूरी बबल शीट आ रही होगी। फिर रिपीट करूंगा, इसमें भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। मैथ का पेपर छोटा सा पेपर होता है, घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से चलाना है। इसके अंदर अगर आपने 2 के ऊपर गलत कलर कर दिया तो अंडरस्टूड बात है 3 के ऊपर गलत ही कलर करोगे आप बैठ के, क्योंकि आपने लिस्ट अपनी चेंज कर बैठोगे। और अगर आपने 2 पे गलत कलर कर दिया, वहां दोबारा पीछे जाने वाली कोई कहानी नहीं है। पहले तो होता था ना, कट करके आगे लिख देते थे, अब ऐसा नहीं है। आपने बड़े ध्यान से पहले का एमसीक्यू पढ़ना है। फर्ज करें पहले का एमसीक्यू अगर बी आ रहा है आंसर, तो उसको बी को टिक कर दें। टिक मतलब फिल करते हैं, थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसको फिल कर दिया। अच्छा, ये गलती नहीं कीजिएगा कि आपने इसको भी फिल कर दिया साथ इसको भी फिल कर दिया। वो अंडरस्टूड बात है, वो गलत कंसिडर किया जाएगा, उसको मशीन कैच नहीं करेगा। सेकेंडली, इसको आपने अगर फिल करके अगले को हाफ फिल भी कर दिया तो भी आपका वो एमसीक्यू गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरी ओएमआर शीट ही गलत कर दी जाएगी, उस एमसीक्यू को काउंट नहीं किया जाएगा आपके पास। इसी तरीके से दूसरे का एमसीक्यू लगाना है, तीसरे का, चौथे का एंड सो ऑन, जितने एमसीक्यूज गिवन होंगे आपने सब एमसीक्यूज के ऊपर मेंशन कर देने हैं। इसके अंदर कोई सवाल, एमसीक्यू शीट के अंदर कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, ये पेज आपको नजर आएगा, लिखा हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसका मतलब क्या है, इसको आपने यूज नहीं करना है। ना कोई रफ वर्क इसके ऊपर करे बैठ के, ना कोई दूसरा काम इसके ऊपर करें बैठ के। नॉट फॉर यूज है, इसको आपने यूज नहीं करना है। उसकी वजह यह है, वो जो आपकी एमसीक्यू शीट है वो इसमें से निकाल के सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक की जाएगी। तो अगर आपने इसके ऊपर भी काम कर दिया तो वो आपकी शीट में से खत्म हो जाएगी वो। फर्ज करें आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट कर दिया या उसका आधा पार्ट यहाँ कर दिया, तो ये तो अब चेकिंग के लिए गई नहीं है, चेकिंग के लिए आपकी आगे आगे की कॉपी जा रही है। तो ये चीज़ लिखी हुई उन्होंने कि नॉट फॉर यूज, तो यहाँ अपनी कोई चीज नहीं लिखिएगा। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा होता है, एमसीक्यू, हमारा खत्म हो गया। अब किसकी बारी आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको एक पेज अलॉट किया गया है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये मैं शुरू में बताना चाहता था। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, सबसे पहले अपनी कॉपी के पेजेस गिन लीजिए। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है ये बात कि पहले अपनी कॉपी चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी कॉपी के अंदर कोई कमी पेशी है पेजेस की, वो पहले चेंज करवा लें। आपने आधी कॉपी भर दी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी कॉपी उसके बाद चेंज हो जाए। क्लियर है ये बात? कितने पेजेस होने चाहिए, 24, ये आपने काउंट कर लेने हैं। ठीक है, 24 का मतलब ये नहीं है कि टोटल 24 है, आगे पीछे मिला के 24 है। क्लियर है ये बात? तो ये सब पॉइंट्स लिख लीजिएगा ताकि आपके जहन में रहे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास लाइन दी हुई है, एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन। आपने इन दोनों लाइन से बाहर नहीं जाना। ठीक है, आपने इन दोनों लाइंस के दरमियान में काम करना है। जो काम करना है आपने इस पोर्शन में करना है। यहाँ से बाहर जो भी आपका काम जाएगा वो स्कैन का पार्ट नहीं बनता है। स्कैन का पार्ट सिर्फ कौन बनता है, तो लाइन के अंदर वाला काम होगा। क्लियर है? कैम स्कैनर यूज किया ही होगा, जब आप स्कैन करते हैं वो आपको ऑप्शन देता है, वो उतना ही क्रॉप करेंगे और वही पेपर आपका आगे चला जाएगा चेक होने के लिए। क्लियर है ये बात? तो जो आपके पास यहाँ से बाहर लिखा जाएगा वो आपकी चेकिंग का हिस्सा नहीं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर टू के पास, अब फर्ज करें आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो आपने 3 वाली शीट पे कुछ नहीं करना, ना उसको कैंसिल करें ना उसके ऊपर कोई और काम करें। बस 3 वाली शीट को आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। आपने किस पे चले जाना है, नेक्स्ट शीट पे। नेक्स्ट शीट, हम किस पे आए, 4 पे, फिर हमने वो सवाल कहाँ करना है, 4 पर अटेंड करना स्टार्ट करना है। क्लियर है? अब जी बोलें। क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फजूल नहीं उतारिएगा, बड़ी बड़ी हेडिंग्स डालने की जरूरत नहीं है। मेन जो काम है आपको इस पेपर के ऊपर खत्म करना है उस सवाल को।
हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर आपका खत्म नहीं हो रहा तो आप सेंटर में एक लाइन लगा दें। आधा काम यहाँ कर लें, लेकिन फिर कहूँगा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, आधा काम यहाँ कर लें। ठीक है, और कोई सवाल? क्लियर है? सही। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 हमें आता था, हमने वो अटेम्प्ट कर दिया। अब अगर हमें 5 6 नहीं आता, हमें 7 आता है, हम क्या करेंगे? 5 6 को स्किप कर देंगे पेज, तो हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे? 7वें पेज पे जाएंगे, हम उसका सवाल वहां लिखेंगे, जो भी जवाब होगा। हेडिंग्स बड़ी बड़ी डालने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ आपका मैथ का पेपर है, आगे जाके आपके दूसरे पेपर्स भी होंगे मैट्रिक में, अगर ये चल गई चीज। तो उर्दू वगैरह में एक होता है कि हम बड़ी हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा सवाल लिखा जाएगा, ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा। बड़ी हेडिंग्स नहीं डालनी है। तो सी में जाके अगर आपको बड़ी हेडिंग डालनी पड़ रही है, वो भी 1 से 2 लाइन की हेडिंग डालें, डेट से। उसके अलावा आपको डालने की जरूरत नहीं। उन्होंने सिंपल लिखा है उसके ऊपर कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीएससी का देखे हो वीडियो, उन्होंने मेंशन किया है कि आपको बड़ी बड़ी हेडिंग डाल के ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा वहाँ पे। मैंने अभी रिपीट किया है, सेक्शन सी के अंदर जाके आप 2 लाइन की हेडिंग डालें। शायद मेरी बात थोड़ी सी लेट जा रही है। अच्छा, और कोई सवाल? चलें, सेक्शन बी में कोई मसला तो अभी पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सवाल थोड़ी देर बाद। सेक्शन सी पे आते हैं अब। सेक्शन सी पे आ जाएं। एक्चुअली सर मना कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन के भी काफ़ी सवाल हैं, तो वो कह रहे हैं साथ ही सारे सवाल पे निकाल दें। अभी बोले सेक्शन। अच्छा, मैथ में आपने सवाल अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। आपके पास अब आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शन सी के लिए कितने पेज आपको गिवन है? 2 पेज गिवन है। तो यानी कि आपको इन 2 पेज पे अपने सेक्शन सी का सवाल खत्म करना है। जो कि जो मसला करेगा आपके लिए, मेरे ख्याल से इन्वर्स वाला मसला करेगा। तो इन्वर्स वाले के लिए सेंटर में लाइन, सॉरी नहीं, वो मैट्रिक वालों को मसला करेगा, आपको कोई सवाल मसला नहीं करेगा। और मैट्रिक वालों का हिस्सा OMR है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। चलें, आपके पास 2 पेज दिए जाएंगे सेक्शन सी के एक सवाल के लिए, जो कि आपके पास मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है एक सवाल के लिए। अच्छा, हो सकता है जो मुझे दिखा है 16वां सवाल इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 पे जाइएगा, आप लोग भी जाएं। हर सवाल के लिए 2 पेज दिए गए हैं। और 16वें के लिए कितना पेज है? 1 पेज है, उसके पीछे क्या लगा दिया? हो सकता है 16वां सवाल आपके पास ग्राफ का आ जाए। तो जब ग्राफ का आएगा तो 1 पेज आपके पास 16वें वाले के लिए हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए। और 1 पेज किसके लिए हो गया? ग्राफ के लिए हो गया। 2 पेज आपके लिए 16 के पास भी है। तो ऐसा नहीं है कि 16 के लिए 1 पेज दिया गया है। तो वो 2 पेज जो हैं, एक ग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक ग्राफ को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा से बता दूं। पहली चीज, आपने रिमूवर्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। कॉपी ब्लैक से फिल कर दें, ब्लू से फिल कर दें, कोई इशू नहीं है, ब्लैक से करें ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है, ब्लैक जब आप स्कैन करते हैं ब्लैक ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है स्कैन होने के बाद, तो इसलिए ब्लैक से फिल कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। बबल शीट के लिए मैं सारी इंस्ट्रक्शन बता दिया आपको। कहीं पे आपने डबल सर्कल्स नहीं करने हैं, कहीं आपने सर्कल करने के बाद उसको रिमूव नहीं करना है, वो आपकी कॉपी काउंट, ठीक है। लाइन से बाहर नहीं जाना है, आपने जो काम होगा लाइन के दरमियान होगा। और कोई सवाल? यहाँ पे आपकी OMR शीट की सारी डिस्कशन खत्म होती है। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ आपके। स्कूल में जो सेंटर पढ़ रहे हैं, जहाँ सेंटर पढ़ रहा है वो हमारा सेंटर होगा, स्कूल होगा। साइंस लिखेंगे। 6 पे आते हैं, 0 पहला होता है। कंपलसरी नहीं है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ब्लैक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है नजर आता है। लेकिन कोई और कलर, ब्लैक या ब्लू। सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ का पेपर कर सकते हैं। बाहर नहीं जाएगा।
आंसर वैसे अलग ही आएगा, अलग सी आएगा वो। रॉन्ग है वो, कोई हल नहीं। क्या मतलब? कट जाएगा, फोर कट, काट के वो कैंसिल हो जाएगा। अभी पहले साल इतनी सख्ती नहीं करेंगे, थोड़ी। 16वां सवाल जो है उसका पहला पेज ग्राफ के है, और दूसरा पेज जो है वो ये 16वां है, तो ग्राफ को सॉल्व करना है, बीच में लाइन खींच लें, और दूसरी साइड पे जो ग्राफ है ग्राफ को बनाना है। कुछ भी यूज़ करें, ब्लैक एंड ब्लू, रंग रंगीन यूज़ होगा और किया जा सकता है। नहीं भी देंगे, करके इसके ऊपर आंसर खत्म करना चाहिए। दोबारा प्रैक्टिस करें पहले उसके ऊपर। अगर आपके पास आंसर शीट खत्म हो जाती है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको खत्म करना पड़ेगा जवाब। तभी आपको शीट भी दी गई है, जाके इसकी प्रैक्टिस करें। अगर दो कॉपी करानी है तो किसी को भेज के कॉपी करवाएं, तो प्रैक्टिस करते हैं उसके पर। जो मेन काम है इसकी प्रैक्टिस का ये है कि आपने किस तरीके से जवाब खत्म करना है। तो जिसने आपको कॉपी बना कर दी है वो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि इस पेज पे जवाब आ सकता है। बच्चे की गलती होती है कि जवाब आगे लेके चला जाएगा, क्योंकि बच्चों को आदत होती है बड़ा बड़ा लिखने की, उसके बाद लाइन छोड़ छोड़ के लिखने की, तो वो एक अलग चीज़ है। और कोई सवाल आप लोगों का? अभी क्लियर कर लें बेटा, आप लोगों के लिए एक सेशन लगाया गया है ताकि आप लोगों के लिए मुसीबत ना हो। आप लोगों को पूरा भी अगर पेपर आप सही कर दें, आप अपना फ्रंट ही गलत कर दें, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा उसके अंदर। अभी भी कोई सवाल है? एक सेकेंड, बिल्कुल लिख सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये पहले प्रैक्टिस होती रही है, जाउदीन बोर्ड में होती है, आगाम बोर्ड में होती है, कि अभी स्टार्ट वो फ्लैग पढ़ लीजिए, लेकिन लिखते सफाई से कि समझ। सॉरी, कोई मसला नहीं। और कुछ सवाल? लेकिन कोशिश करें साइंस सीख लें, मेरे को टाइम लगता है, आगे भी काम आ, जरूरत नहीं है। कर दें। ठीक मैं और अगर खुदाना खाते पे जाती भी है तो उसके लिए भी एक सवाल अलग से। मार्जिन बनाने से कोई मसला है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका फायदा है। आपको पता होगा मैंने सवाल यहाँ पे खत्म करना है, जो मसला आपके लिए खड़ा करेगा वो करेगा ग्राफ। ग्राफ की प्रैक्टिस करें, अगर आपने ग्राफ करना है। ग्राफ इस पेज के ऊपर खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसको आपने लाइन कम कम करके करना है, ये नहीं कि लंबी लंबी लाइनें छोड़ दी। तो ग्राफ की प्रैक्टिस लाजमी करें, सेक्शन सी की लाजमी करें, ग्राफ बनाने की लाजमी करें। जो ग्राफ दिया गया है बहुत छोटे बॉक्सेस हैं उसके, आपने सीखा होगा बड़े वाले बॉक्सेस के ऊपर ग्राफ के हैं, वो 10 बॉक्सेस ही। अगर आप उसको काउंट करें वो 10 बाय 10 का ही है, लेकिन जो आपका ग्राफ बुक है उसका 10 बाय 10 बड़ा होता है।
इसका 10x10 छोटा बॉक्स है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे सेशन आपका खत्म होता है। साइंस ही है। 2 मिनट बेटा। जी, ग्रुप में साइंस मेंशन किया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट बायो का हो या कंप्यूटर साइंस का हो, ठीक है। और अभी सिर्फ और सिर्फ ये शीट आपके पास मैथमेटिक्स पे अप्लाई की जाएगी, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी। कोई और सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स का है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सबको क्लियर है? वहां जाके गलती नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। वो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए था। पर जो आपका सवाल था, सर ये कह रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि अब आपने सवाल प्रिसाइज आंसर करने, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना। जी सर, कोई मसला नहीं, जितना आंसर है आपने उतना आंसर करना है। जी बिल्कुल कर सकते। भाई, आप लोग को ये बार बार बात रिपीट की जा रही है, स्टूडेंट्स काइंडली पे अटेंशन, कि सिर्फ और सिर्फ ये OMR शीट मैथ्स पे अप्लाई होगी, बाकी किसी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी। तो बाकी सबके लिए आपने अपना माइंड क्लियर रखना है कि एक नॉर्मल कॉपी होगी। आपने आंसर्स जैसे आप अपने स्कूल्स में एग्जाम्स दिए, कोचिंग में एग्जाम्स दिए, सिमिलरली आप लोग आंसर्स करेंगे, ठीक है। रफ वर्क की कोई ऑप्शन नहीं है, घर पे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जगह नहीं है इसमें शीट पे। रफ वर्क जो है आपने क्वेश्चन पेपर पे ही कर सकते हैं, पर इस आंसर कॉपी पे कोई रफ वर्क नहीं करना आपने, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको जो जगह अलॉट की है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर की अलॉट की है, रफ वर्क के लिए अलॉट नहीं की। जी बिल्कुल, ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ होगा, और ग्राफ में आपने तमाम पॉइंट्स को पेंसिल से ही मेंशन करना है। चलें सर, आ जाएं।
ये भाई इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए ही, तो काइंडली आप लोग कोऑपरेट करें। चलिए भाई बॉयज, आप लोग लाइन बनाकर आ जाएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अभी 2 मिनट वेट करें, सेशन कंटिन्यू है, दोबारा से चीजें रिपीट कर देते हैं। आराम से देख कर आइएगा बेटा। अच्छा सर, ये जो ऑनलाइन दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको। सबसे पहली चीज, आपके पास आपकी OMR शीट के ऊपर क्लास मेंशन है। क्लास में आपने लिखना है SSC 1। 9 के बच्चे हैं, लिख देंगे SSC 1। SSC 1 लिखा जाएगा। SSC 1 के बाद ग्रुप में आपके पास लिखा जाएगा साइंस। कोई बायो लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास साइंस है, आपने क्या लिख देना है, साइंस लिख देना है। इसके बाद आती है डेट। यहाँ पे जिस दिन आपका पेपर है आपने वो मेंशन, ठीक है, जिस डेट पे आपका पेपर है। फर्ज करें आपका पेपर है 2 तारीख को, तो हमने लिख दिया 2/5/2000। जिस डेट पे आपका पेपर है आपने वो डेट यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पे देखिए लिखा हुआ है एनुअल, सेकंड एनुअल। आपका एनुअल पेपर है तो एनुअल पे टिक कर दें। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं पे आपने एक्स्ट्रा टिक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड को कैंसिल कर दें। सिंपल एनुअल जिससे आपका काम है आपको वो करना है। एनुअल के ऊपर आपने टिक कर दिया। ईयर आपका 2025 है, आपने यहाँ लिख देना है 2025। 20 पहले लिखा हुआ है, 25 आपने बाद में। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। फिलहाल ये शीट से मैथमेटिक्स के लिए बात की गई है और किसी में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये एप्लीकेबल करते भी हैं आगे जाके तो यहाँ फिजिक्स लिख दीजिएगा। अगर फिजिक्स पेपर हुआ, उर्दू का पेपर हुआ तो उर्दू लिख दीजिएगा, जो भी पेपर। लेकिन फिलहाल ये शीट सिर्फ मैथ के लिए दी गई है, तो आपने मैथमेटिक्स लिख देना है। यहाँ पे आपने SSC 1 दोबारा लिख देना है। फिर आ जाता है सेंटर नेम। सेंटर नेम जहाँ आपका बोर्ड डला है, ठीक है, जहाँ आपका बोर्ड डला है वो आपने सेंटर नेम की जगह लिखना है। फर्ज करें मेरा बोर्ड डल जाता है, कोई स्कूल है जिसका नाम है ABC, यहाँ जाके मैं पेपर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ABC स्कूल लिख दूंगा। तो जहाँ पे बोर्ड आपका डलेगा सेंटर नेम में आपने वो चीज़ मेंशन कर दी। अब आते हैं रोल नंबर की तरफ। रोल नंबर आपके पास फर्ज करें ऐसे अलॉट है इस तरीके से। किसी का रोल नंबर है 024352। ये शीट फिल करते हुए बड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा, कहीं पे डबल मार्किंग नहीं कीजिएगा। बहुत ध्यान से इसको फिल कीजिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 024352। तो ये मैंने मेंशन कर दिया अपना रोल नंबर। अब अगर रोल नंबर देखें, रोल नंबर के नीचे कुछ बबल्स बने हुए हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जो नंबर पहला है उसके कॉलम में वो नंबर आपने ढूंढ के कलर फिल करना है उसके ऊपर। जीरो के नीचे, जीरो के ऊपर कलर कर दें। कंप्लीटली फिल कीजिएगा, पार्शली फिल नहीं करना है। ना कोई टिक लगाने हैं ना कोई क्रॉस लगाने हैं। आपने इसको कलर करना है कंप्लीटली। रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक पेन यूज़ कर ले, ब्लू पेन यूज़ कर ले, वो आपकी मर्जी है।
ब्लैक यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। फिर नेक्स्ट नंबर है 2। अब 2 के कॉलम में जाएंगे। 2 के कॉलम में जहाँ 2 लिखा होगा वहाँ पे कलर कर दिया जाएगा। 2 के कॉलम में जहाँ 2 लिखा होगा वहाँ पे कलर कर दिया जाएगा। फिर 2 के बाद नेक्स्ट कौन है हमारे पास? 4 है, हमने 4 पे मेंशन कर देना कलर। फिर 4 के बाद 3 है तो 3 पे कर दिया। 3 के बाद 5 है तो 5 पे कर देंगे। 5 के बाद 2 है, तुमने किस पे कर दिया? 2 पे कर दिया। कलर कंप्लीटली फिल होगा, पार्शली फिल नहीं होगा। इस तरीके से आपकी शीट बनेगी। फिर इसी तरीके से इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहली इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि आपने कोई फ्री मार्क्स नहीं लगाने हैं। फ्री मार्क्स का मतलब कोई आपने एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लगाने हैं, कुछ मार्क्स नहीं लगाने हैं। मैंने दिखाया हुआ है, आपने किसी की तरफ से लिखना, ठीक है। पार्शली फिल नहीं करना, ये रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से फिल नहीं करना, ये भी रॉन्ग मेथड है। कट नहीं कर देना है, इस तरीके से टिक नहीं कर देना है, इस तरीके से नहीं बना देना। ये सारे मेथड ये जो बने हैं ये सारे मेथड गलत हैं। आपने इस तरीके से कोई मेथड नहीं करना, सिंपल है। सबको कंप्लीटली फिल करना है विद ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पॉइंटर। उसके बाद अगर आप देखें नीचे से एक सिग्नेचर गिवन है जो कि कैंडिडेट सिग्नेचर है। इस वाली साइड पे आपका जो भी साइन है आपने वो साइन कर देना है और शीट आपकी कंप्लीटली फिल हो जाएगी। वो साइन आपका नहीं है, आपका कैंडिडेट साइन है। सेकेंडली, इस शीट पे कोई वाइटो यूज़ नहीं होगी, कोई रिमूवर्स यूज़ नहीं होंगे। जो आपने करना है वन टाइम करना है, बड़े ध्यान से करना है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किस चीज़ की? OMR ये एक ही शीट मिलेगी। हाँ। अब जैसे जो मैथ के बच्चे हैं वो जानते हैं कि आपके पास चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में एक सवाल होता है मॉड का, ठीक है। और सिखाया ही वो ऐसे जाता है कि बीच में लाइन लगाएं और दो साइड पे सोल्यूशन करना होता है उसका। तो फर्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है वो सवाल। तो आप बीच में इसकी लाइन लगाएं, आधा सोल्यूशन इस तरफ करें तो हाफ साइड होती है, बाकी सोल्यूशन यहाँ करें और नीचे उसका सोल्यूशन सेट लिख दें। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल लेंदी है तो आप बीच में उसकी लाइन खींच के पार्टीशन कर सकते हैं। आधा सवाल यहाँ कर दें, आधा सवाल यहाँ कर दें, लेकिन याद रहे इस लाइन से बाहर नहीं जाना है और इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने साथ आप रख के ले जाएं। बाद वक़ात सेंटर्स अलाउ कर देते हैं लेकिन बोर्ड की तरफ से अलाउ नहीं होता। तो अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएं और सिंपल कैलकुलेटर भी लेके जाएं कि अगर आपसे साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लिया जाता है तो आपके पास एटलीस्ट दूसरा कैलकुलेटर मौजूद हो। और कोई सवाल? चलिए हम सेशन को वाइंड अप। आपकी क्वेरीज हुई आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर जवाब दे दिया जाएगा। कैंपस मैनेजर का आप अप्रोच कर लीजिएगा, वो आपसे इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।